हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर है हमारा 3, जिसका ये पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप उसको देख लीजिए, जिससे आपको पार्ट 2 अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। देखिए, जो पहला टॉपिक हो जाएगा इस पार्ट का हमारा वो ये देखिए, योजना आयोग। योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो ये योजना आयोग है इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो है प्रधानमंत्री। उस टाइम पे कौन थे? नेहरू जी, तो वो थे। ठीक है, जो ये योजना आयोग है इसके हम ये पूछे कि कार्य क्या है, कार्य कौन कौन से थे इसमें। तो देखिए, पंचवार्षिक योजना, पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया था ना, पंचवार्षिक योजना। देखिए, संसाधनों का सही प्रकार से इस्तेमाल कैसे हो, योजना के प्रत्येक चरण का मूल्यांकन करना। ठीक है, 31 मार्च 2017 को 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो खत्म हो गई थी 31 मार्च को। अभी देखिए, 7वीं जो ये नीति आयोग, जो हमने ये पढ़ा है योजना आयोग, ये खत्म कर दिया गया था और एक नया आयोग शुरू हुआ था जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है वो नीति आयोग है। योजना आयोग वो खत्म हो चुका था, नया आयोग आ गया था, नीति आयोग। तो देखिए, नीति आयोग का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नया आयोग जो आया था वो कौन सा था? नीति आयोग। और एक इसका इंग्लिश में जो ये नाम है ये याद रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, जो अभी प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हैं। और उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघाड़िया। इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, इसमें टोटल जो मेंबर थे वो 8 थे और पूर्णकाल सदस्य 5 और अंशकालीन सदस्य थे वो 2 थे। पूर्णकालीन सदस्य का मतलब है जो परमानेंट थे वो 5 थे। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा मुख्य विवाद, कृषि और उद्योग। इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जो कृषि है उससे वो उद्योग में कैसे बदला गया, कृषि और उद्योग, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य आयोग है ये, ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए, जो मुख्य सवाल था वो क्या था, ये देखिए, मुख्य सवाल यह था कि संसाधन ज्यादा कृषि पर लगाएं या उद्योग पर। मतलब कि जो संसाधन है उसको ज्यादा हम कृषि पे लगाएं या उद्योग पर लगाएं। ठीक है, आगे देखिए, कुछ लोग कृषि पर ज्यादा जोर दे रहे थे तो कुछ लोग उद्योगीकरण को अच्छा मानते थे, मतलब कि उद्योग को अच्छा मानते थे। और कुछ ऐसे थे जो कृषि पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, उस पर ज्यादा जोर दे रहे थे। देखिए, चौधरी चरण सिंह ने भी कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया। जो ये चौधरी चरण सिंह है ना, इन्होंने भी कृषि क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया था। चौधरी चरण सिंह जी पहले कांग्रेस में शामिल थे। ठीक है, फिर कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी। देखिए, जो ये चौधरी चरण सिंह थे ना, ये पहले जो ये कांग्रेस पार्टी है ना इसमें शामिल थे और फिर बाद में ये इस पार्टी से अलग हो गए और फिर इन्होंने ना अपनी ही एक अलग पार्टी बनाई थी जिसका नाम है भारतीय लोकदल पार्टी। क्या नाम है? भारतीय लोकदल पार्टी। ठीक है, आगे देखिए, कुछ लोगों का मानना था कि बिना औद्योगिकरण के जनता को गरीबी से उभरना संभव नहीं है। कुछ लोग ये मानते थे कि बिना औद्योगिकरण के जो जनता है उसको गरीबी से उभारना असंभव है, मतलब कि मुश्किल है। वो ये जो गरीब है ना, ये गरीब ही रह सकते हैं बिना इसके औद्योगिकरण के, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, केरल मॉडल। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता अपनाया गया उसे केरल मॉडल कहते हैं। किसके लिए? विकास और नियोजन के लिए जो भी रास्ता अपनाया गया था ना उसे केरल मॉडल कहते हैं। अब आगे देखिए क्या रास्ता वगैरह जो भी अपनाया गया था उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए,
इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारागार, खाद्य वितरण, गरीब उन्मूलन पर ज्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, जो केरल मॉडल है इसमें एक तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य, भूमि सुधार, ये खाद्य वितरण, ठीक है, कारागार, इन सब चीजों पर ज्यादा जोर दिया गया था। केरल एक ऐसा राज्य है जहां साक्षरता 100% है, लेकिन यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर कम है और यहाँ चिकित्सा की सुविधा बहुत ज्यादा है। और यहाँ चिकित्सा की सुविधा बहुत ज्यादा थी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है निजी क्षेत्र और ये सार्वजनिक क्षेत्र। जैसे हमने ऊपर वो पढ़ा था ना कृषि और उद्योग, सेम ये भी ऐसा ही है, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। ठीक है, भारत ने किस व्यवस्था को अपनाया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। वो ठीक है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया और भारत के इस मिले जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथ और वामपंथ इन दोनों लोगों ने की थी। ठीक है, आगे देखिए आलोचकों ने कहा सरकार निजी क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जो आलोचक थे ना, जो आलोचक थे ये दक्षिणपंथ और वामपंथ के लोग, इन्होंने क्या कहा कि जो ये सरकार है ना भाई, ये निजी क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। निजी क्षेत्र मतलब कि एक प्राइवेट, कह लो तुम के प्राइवेट जैसे कंपनी वगैरह कुछ भी होते हैं, ऐसे ही आके ये सरकार जो है निजी क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लाइसेंस प्रणाली द्वारा पूंजी की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मतलब कि सरकार ने ना ऐसा कुछ कर दिया था कि ये लाइसेंस वगैरह जो सरकारी मामले वगैरह हो जाते हैं उनमें लाइसेंस वगैरह होंगे, और जो ये प्राइवेट कंपनी वगैरह होती है तो ये अपना काम नहीं कर पा रही थी। इस वजह से पूंजी की राह में रोड़े अटकाए जा रहे थे। इसका मतलब ये। आगे देखिए सरकार ने ऐसी चीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जो घरेलू उद्योग में बनाए जा सकते हैं। मतलब कि सरकार ने क्या किया कि ऐसी चीजों पर आयात मतलब कि प्रतिबंध लगा दिया कि जो घरेलू उद्योग में बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सरकार ने क्या किया कि है ना, जो भी प्राइवेट ये कंपनी वगैरह हो जाएगी बाहर की, कुछ भी चीज मतलब कि अपने यहाँ पे नहीं आएगी, और जो यहाँ का जो उद्योग वगैरह कुछ भी है वो यहीं की यहीं बनाया जाएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। उस पे प्रतिबंध मतलब कि रोक लगा दिया गया। ठीक है, और इसी चीज का ये विरोध कर रहे थे कि निजी जो ये है इस पे प्रतिबंध क्यों लगाया गया, और सरकार इस पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रही निजी क्षेत्र पे, तो इसी पे विरोध हो रहा था। आगे देखिए इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं रही। मतलब कि सरकार ने क्या किया कि अपने यहाँ पे जो भी उद्योग वगैरह होगा ये यहीं पे बनेगा और यहीं के लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे, बाहर से कोई भी चीज वगैरह जो है नहीं आएगी। तो इससे क्या हुआ कि बाहर से कोई भी चीज वगैरह यहाँ पे जो बनेगी, तो सबको पता था कि यहाँ पे जो बनेगा वो यहीं के लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे जो है बाजार में कंपटीशन वगैरह हो जाता है ना, वो नहीं रहा। आज में और पहले में फर्क था। पहले ये सब चीज ज्यादा थी। ठीक है, लेकिन अब तो बहुत ऐसा कुछ हो गया कि चाइनीज चीजें आती है बाहर से। ठीक है, देखिए इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं रही। ठीक है, इससे उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार नहीं आया, उन्हें सस्ता करने में कोई हड़बड़ी नहीं थी। ठीक है, मतलब कि जो इनकी गुणवत्ता उसमें कोई सुधार नहीं आई। ये लोग सोचते थे कि भाई हम जो चीज बना रहे हैं वो यहीं की यहीं रहेगी, तो क्या इसका महंगा करें या फिर सस्ता करें। तो इस बारे में कहा जा रहा है कि इसमें ये गुणवत्ता में सुधार नहीं आया और सस्ता करने की भी कोई वो नहीं थी, क्योंकि बाहर से अब कोई चीज तो आएगी नहीं, यहाँ यहीं की जो चीज है। इससे सरकार को भी फायदा हो रहा था कि हम जो भी उद्योग वगैरह बनाएंगे वो हमारा यहीं के यहीं पे रहेगा और हमारा पैसा जो है वो हमारे ही देश में रह जाएगा। ठीक है, आगे देखिए
आलोचकों ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और चिकित्सा पर ज्यादा धन खर्च नहीं किया। मतलब कि आलोचकों ने, जो आलोचक थे, उन्होंने ऐसा भी कहा कि सरकार जो है ना, वो एक तो शिक्षा, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक तो शिक्षा और ये चिकित्सा, ये हॉस्पिटल वगैरह जो चिकित्सा के ये है, डॉक्टर वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, शिक्षा, स्कूल वगैरह, कॉलेजेस, इन पर ज्यादा खर्च, मतलब कि ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए। आलोचकों ने ऐसा भी कहा। आगे देखिए, इस समय गरीबी में कोई खास फायदा नहीं हुआ। मतलब कि इस समय जो गरीब थे ना, उसमें कोई खास फायदा नहीं हुआ, जो लोग गरीब थे वो गरीब ही थे। आगे देखिए, भारत के इतिहास की बड़ी परियोजना शुरू हुई। मतलब कि हमने इसमें बहुत सारी कमियां तो पड़ी, लेकिन बहुत सारी कमियां तो है, लेकिन कुछ फायदा भी था। वो देखिए कि इस समय ही जो भारत की बड़ी बड़ी जो परियोजना है ना, वो इसी समय पे शुरू हुई थी। विकास परियोजना देखिए, जैसे सिंचाई परियोजना है, वो भी इसी समय शुरू हुई थी। बिजली उत्पादन परियोजना वगैरह, ये भी इसी समय शुरू हुई थी। और ये तीसरा जो भाखड़ा नागल परियोजना है, जो ये तीसरी है, भाखड़ा नागल परियोजना, ये तो बहुत बड़ी परियोजना है। ठीक है, ये भी इसी समय पर शुरू हुई थी। और ये कौन सी नदी पर है? ये जो भाखड़ा नागल परियोजना नहीं, ये सतलुज नदी पर है। अभी इसको सतलज कहते हैं, सतलुज नदी पर है। ठीक है, 1 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। जो ये भाखड़ा नागल परियोजना, ये एक तो सबसे बड़ी परियोजना है, ये याद रखिएगा। और ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है। ठीक है, और इससे फायदा किन किन राज्यों को हो रहा था? देखिए, मैंने इसी के नीचे लिखा हुआ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों को इन फायदा हो रहा था। ठीक है, जो चौथी परियोजना वो है हीराकुंड परियोजना। ठीक है, महानदी पे है ये। कौन सी नदी पर है ये? महानदी पर। ठीक है, और उड़ीसा राज्य में ये। ठीक है, राज्य कौन सा है? उड़ीसा राज्य। आगे देखिए, इसी समय भारी उद्योग, इस्पात संयंत्र, तेल शोध कारखाने आदि की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसी समय पर जो ये भारी उद्योग है, इस्पात वगैरह है, ठीक है, इनकी भी इसी समय पर स्थापना हुई थी। आप है ना, मुझे ना कमेंट करके ये 2 चीज बताइएगा कि जो एक तो भाखड़ा नागल परियोजना है, ये किस नदी पर थी? सतलज नदी पर। कमेंट में ये आंसर करिएगा। और दूसरा ये है कि ये हीराकुंड, नहीं, आप इतना ही बता दीजिएगा कि भाखड़ा नागल जो परियोजना है, ये एक तो सतलुज नदी पर है, और इसके फायदे हैं जो कौन कौन से राज्यों को हो रहे थे। आप इतना बस यही बताना। ठीक है, कमेंट करके बताना। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में एक और क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो क्रांति से रिलेटेड है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हम ये पढ़ते हैं। ये देखिए, श्वेत क्रांति, इसके बारे में पढ़ेंगे। मिल्कमैन, ठीक है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? 1 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये देखिए, वर्गीज कुरियन को। ठीक है, किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। अमूल की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। और कहाँ से की थी? अमूल की शुरुआत इन्होंने की थी। और ये पूछा जाए कि कहाँ से की थी, तो गुजरात में आंडन नाम की एक जगह है, वहां से। ठीक है, गुजरात में आंडन नाम की एक जगह है, वहां से की थी। ठीक है, 25 लाख दूध उत्पादक अमूल से ही जुड़े हैं। जो 25 लाख जो दूध के उत्पादक है ना, वो इस अमूल से ही जुड़े हैं। अमूल नाम का आंदोलन एक अनूठा मॉडल था। ठीक है, याद रखिएगा, अमूल नाम का जो ये आंदोलन है, ये एक अनूठा मॉडल था। इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति कहा जाता है। ठीक है, इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति कहा जाता है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से ग्रामीण विकास कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से ग्रामीण विकास है ना, उसका कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, इस पार्ट में इतना ही है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो हमारे चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं, पहले वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप इन वीडियो